हो रही है पक्का? अच्छा, हम बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि द वायरस किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस, फेज वायरस। इसीलिए इसको लाइटिक फेज या लाइजोजेनिक फेज का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइटिक और लाइजोजेनिक फेज दोनों के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखें, हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे किसको? लाइटिक साइकिल को, कि बेसिकली लाइटिक साइकिल क्या है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद जल्दी से लाइटिक साइकिल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, लाइटिक साइकिल नंबर 1, लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल क्या है? ठीक है, देखिए द रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस which causes the death of bacterial cell is called lytic cycle. ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल rupture and new bacteriophage viruses are released. ये देखें वीडियो। सर आप किसको पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? वीडियो रुकी हुई है? अरे यार, क्लोज। अच्छा, ये आ रहा है क्लोज। ठीक है, अब आ रही है वीडियो? अब आ रही है वीडियो? यस, ठीक है। देखें, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस व्हिच कॉजेज द डेथ ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। कि बैक्टीरियोफेज वायरस का वो रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो साइकिल रिप्रोडक्टिव जो बैक्टीरिया की डेथ कॉज करते, उसको हम किसका नाम देंगे? लाइटिक साइकिल का नाम देंगे। ठीक है, और इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल सेल क्या होगा? रप्चर। जब बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा, अटैक करने के बाद उसके सेलुलर एंजाइम को यूज करेगा, वहां पर अपनी रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेगा, अपनी जैसे नए वायरसेस बनाएगा, तो फाइनली बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, और वहां से न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस क्या होना शुरू हो जाएंगे? रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखें वायरस कौन सा है। अब यहां पर वायरस जो है वो कौन सा है? T4 वायरस। T4 वायरस, ठीक है। T4 वायरस इसको क्यों कह रहे हैं? देखें, आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, ठीक है, और आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो किससे बना है? T4 लिम्फोसाइटिक सेल से बना है, ठीक है ना। अब अगर आपके लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है तो किसको डैमेज करना पड़ेगा? किसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा? आपके T4 लिम्फोसाइटिक सेल्स को। और से सुनिएगा, अगर आपके T4 लिम्फोसाइटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी जीरो के ऊपर आ जाएगी और आप क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। इसी तरीके से इस वायरस को, ये बेसिकली वायरस है कौन सा? बैक्टीरियोफेज है। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस। इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? T4 वायरस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है
तो उसकी जो सेल वॉल है उसको रैप्चर करता है। और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है। अगर आपने बैक्टीरिया को किल करना है तो आप बैक्टीरिया के सेल वॉल को रैप्चर कर दें तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो उसको शेप देती है, वो उसको रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट केमिकल, अगेंस्ट रेडिएशन, ठीक है ना। तो आप जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है और आप उसको किल करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो याद रखिएगा वो एंटीबायोटिक, वो केमिकल जाकर के बैक्टीरिया को नहीं बल्कि उसकी सेल वॉल को रैप्चर करता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल रैप्चर हुई तो बैक्टीरिया की इम्यूनिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, जीरो हो गई। क्योंकि वही सेल वॉल क्या कर रही थी, उसको रेजिस्ट करवा रही थी पैथोजन से, वही सेल वॉल उसको रेजिस्ट करवा रही थी केमिकल्स मतलब एंटीबायोटिक से। और आपने क्या करा, उस एंटीबायोटिक को लिया और उस एंटीबायोटिक केमिकल ने जाकर के क्या काम करा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर दिया, इम्यूनिटी खत्म, जीरो, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वायरस को किसका नाम दे रहे हैं, T4 वायरस का नाम दे रहे हैं। क्योंकि इसको बैक्टीरिया के अंदर एंटर होना होगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर होने के लिए इसको सेल वॉल को डैमेज करना पड़ेगा, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब कैसे ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा होगा, बैक्टीरिया होगा ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया, जो कि एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है। एनिमल्स की हर्बीवोर एलिमेंट्री के हर्बीवोरस एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल में होगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम एक फ्रेंडली बैक्टीरिया का नाम देते हैं। वहां पर सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करता है एलिमेंट्री कैनाल में ताकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जा सके, और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस या डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई। ठीक है, तो अब होगा क्या, होगा क्या, इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं लाइटिक साइकिल की डिटेल के ऊपर कि लाइटिक साइकिल की डिटेल क्या होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक बात और कि वायरस को कैसे पता चलता है कि मेरा पर्टिकुलर होस्ट है और पर्टिकुलर होस्ट में पर्टिकुलर ऑर्गन का उसे कैसे पता चलता है। सुनिएगा, देखिए जो वायरस है उसके पास दो चीजें हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, बस दो चीजें। अच्छा सपोज करें हेपेटाइटिस का वायरस है और वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया, एंटर होने के बाद ये पर्टिकुलर ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है, पर्टिकुलर ऑर्गन तक ये पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। आपकी बॉडी में क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, आपकी बॉडी में आया, ब्लड के साथ मिक्स हुआ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ आपके ऑर्गन तक पहुंच गया। सपोज करते हैं मैं फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी के वायरस की बात करता हूँ। ये जो हेपेटाइटिस सी का वायरस है, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी में एंटर हो गया, एंटर होके ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये कहाँ पहुंच गया, किडनी के पास पहुंच गया। सपोज जाना कहाँ था, लीवर के पास जाना था, पहुंच कहाँ गया, किडनी के पास। अब क्या करेगा, इसके टेल फाइबर के ऊपर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखिएगा इसके टेल फाइबर्स पर
कौन है? ठीक है, अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि इसके टेल फाइबर के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स के ऊपर, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जब पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाते हैं तो अपने टेल फाइबर पे जो रिसेप्टर्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, वो जाकर के हॉर्स के उस ऑर्गन के ऊपर, उस ऑर्गन, क्योंकि उस ऑर्गन के ऊपर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि उस ऑर्गन पे अटैच होके, यानी कि जो उसके टेल फाइबर के अंदर प्रोटीन है, रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर जाकर के उस ऑर्गन की प्रोटीन के साथ क्या करेंगे, अपने आप को मैच करेंगे। अगर उस ऑर्गन की प्रोटीन उन रिसेप्टर के साथ में क्या हो गई, मैच हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, उसका पर्टिकुलर ऑर्गन है। नहीं तो अगर वो प्रोटीन मैच ना करे उसके रिसेप्टर्स के साथ में, फिर वो जाते हैं किसी दूसरे ऑर्गन के पास, वहां जाकर के उस रिसेप्टर्स के थ्रू उस प्रोटीन को क्या करवाने की कोशिश करते हैं, मैच करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर ऑर्गन, सपोज करें लीवर तक पहुंच गए, अब लीवर तक पहुंचे, टेल फाइबर के ऊपर रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स ने क्या करा कि उस ऑर्गन की प्रोटीन के साथ क्या करा कि यानी कि मैचिंग के सिग्नल्स दे दिए। जब मैचिंग के सिग्नल्स आ गए, रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, तो वायरस को पता चल जाता है कि ये मेरा पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल के अंदर मुझे एंटर होना है। तो वहां एंटर होने के लिए वो टेल फाइबर के थ्रू उसके ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या काम करता है, अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1, फर्स्ट T4 वायरस attached with host cell, ठीक है ना, बाय द, अच्छा होस्ट सेल में यहां कौन है, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट द वायरस अटैच विद होस्ट सेल से मुराद बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई, किसकी मदद से, बाय टेल फाइबर, टेल फाइबर्स की मदद से जाकर के ये क्या हो गया, अटैच हो गया। अच्छा, लाइटिक साइकिल के अंदर कौन सा रिलेशनशिप बनता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। मास्टर कौन है यहाँ पर, मास्टर है यहाँ पर वायरस, और स्लेव कौन है यहाँ पर, बैक्टीरिया, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन वायरस बैक्टीरिया को देगा, बैक्टीरिया उन्हीं इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में चली जाती है, वायरस के कंट्रोल में चली जाती है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब T4 वायरस है, वो डोमिनेंट है, और बैक्टीरिया क्या है, रेसेसिव। डोमिनेंट से मुराद वायरस स्ट्रॉन्ग है और बैक्टीरिया क्या है, वीक है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड स्टेप, ठीक है, पहले तो अटैचमेंट हो गया फ्रॉम द हेड रीजन, ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रॉम, अच्छा अच्छा, अटैचमेंट, ये क्या हुआ, अटैचमेंट होने के बाद फिर क्या काम करेगा, उसके बाद देखें, एन एंजाइम लाइसोजाइम secreted by virus which help to dissolve the bacterial cell wall। अच्छा देखिए, अब आप कहेंगे कि वायरस तो नॉन सेलुलर है, इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम आया कहां से। देखिए याद रखिएगा, इस यूनिवर्स में जो पहला फर्स्ट वायरस आया होगा और उसने जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया होगा, अटैक करने के बाद उसने जब न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस बनाए, उन तमाम न्यू बनने वाले बैक्टीरियोफेज वायरसेस ने उस बैक्टीरिया के सेल से एक एंजाइम लाइसोजाइम जो था उसको अपने हेड रीजन में क्या कर लिया था, स्टोर कर लिया था। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, इस यूनिवर्स में पहला जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, जब उसने बैक्टीरिया पे अटैक किया होगा, अटैक करने के बाद वहां पर न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस बनाए थे, तो उन न्यू बनने वाले बैक्टीरियोफेज वायरसेस ने
बैक्टीरिया के सेल में से थोड़ा सा लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम अपने अंदर क्या कर लिया था, स्टोर कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर होना है, ब्रस्ट होना है और हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज होना है और हमें फिर दोबारा कोई ना कोई बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होगा, होस्ट रिक्वायर्ड होगा अपनी रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करने के लिए। और अगर हम बैक्टीरिया के पास पहुंच गए तो जाकर के उसकी सेल वॉल को किस तरीके से डिसॉल्व करेंगे। तो इसलिए उन न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस ने अपने अंदर थोड़ा सा बैक्टीरियल लाइसोजाइमिक एंजाइम को हाइड्रोजन में स्टोर कर लिया था और जब वो किसी बैक्टीरिया के पास गए, अटैक किया, तो हेड रीजन से लाइसोजाइम एंजाइम को लेकर के आए और उस लाइसोजाइम एंजाइम ने बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जब बैक्टीरियल सेल वॉल डिसॉल्व हो गई तो बैक्टीरिया की इम्यूनिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर ये क्या करेंगे, थर्ड पार्ट ये देखें, the virus migrated their DNA in the bacterial cell from the head region। हेड रीजन कौन सा था, हेड रीजन कौन सा था, कैप्सिड, कैप्सिड, ठीक है। द हेड रीजन कैप्सिड एंड टेल फाइबर remain outside of the bacterial cell। Only DNA of virus enter in the bacterial cell। सिर्फ और सिर्फ कौन एंटर होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, सिर्फ वायरस का डीएनए एंटर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए किस तरीके से ये होगा कि सपोज करें, चलें जी यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं कि ये एक क्या है आपके पास, एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी क्या है, यहाँ पर ये है आपके पास सेल वॉल, ये इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका क्या है, जेनेटिकल मटेरियल, ठीक है। अब इसके ऊपर अटैक किया किसने, इस बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। अब ये देखिए यहां से इसके हेड रीजन में मैंने क्या कहा कि यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा एक एंजाइम्स लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, उस लाइसोजाइम एंजाइम को इसने सीक्रेट किया। जब उस लाइसोजाइम एंजाइम की सीक्रेशन की तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चलें इधर देखिएगा कि देखें इसकी जो सेल वॉल थी, ये सेल वॉल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। सेल वॉल क्या हो गई, डिसॉल्व, सेल वॉल डिसॉल्व हुई। एक मिनट चैट बॉक्स में आऊं, क्या है सर, सिर्फ फर्स्ट वायरस ने किया था लाइसोजाइम को ट्रांसफर हेड रीजन में और दूसरे बैक्टीरियोफेज की तरह लाइसोजाइम को ट्रांसफर, जी सेम यही है। उस फर्स्ट वायरस ने कैसे डिसॉल्व किया सेल वॉल को, ये तो करवाना था कुदरत को। जैसे कि मैं सपोज कहूं, जैसे कि मैं सपोज करूं यहाँ पर कि आपके पास जब ये यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स के अंदर एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पेयर को भेजा गया था ताकि वहां से जनरेशन स्टार्ट हो। तो उस फर्स्ट वायरस के पास इतनी इम्यूनिटी मौजूद थी या उसके पास इतनी स्ट्रांगनेस मौजूद थी कि वो क्या करे, उस बैक्टीरियल सेल वॉल को रप्चर कर दे। और ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है टाइम टू टाइम क्या होती गई है, अपने आप को मॉडिफाई करती गई है, हार्ड होती गई है और स्ट्रांग होती गई।
इससे पहले आप पास्ट में चले जाएं तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं था, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन ना होने की वजह से ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर बाद में इसने अपने ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन को डेवलप कर लिया और डेवलप करने के बाद ये हार्ड हो गई, तो फिर इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा सेलुलर एंजाइम्स की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट जो था वायरस कैसे किस तरीके से ये हुआ होगा, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि पहला आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर कौन सा था, आप बता सकते हैं मुझे? ये आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कहानियां हैं सारी की सारी, अब ये प्रोडक्शन सही है गलत है हम नहीं जानते कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक का सफर किस तरीके से तय हुआ। तो इसी तरीके से वो फर्स्ट वायरस ने कैसे किया, हमारे पास आज तक इसका कोई आंसर मौजूद नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारी ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में भी पॉसिबल क्या है इसके पीछे क्या नहीं है हम नहीं जानते, इसके बारे में आगे चलते हैं। लाइट बंद करूंगा तो ना स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब क्या होगा। अब ये अपने हेड रीजन से इस जेनेटिकल मटेरियल को लेकर के आया। देखिए ये किसका डीएनए है, ये है बैक्टीरियल डीएनए, और ये किसका डीएनए है, ये है वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। तो देखिए वायरस ने इसका जो हेड रीजन है वो आउटसाइड है, और जो टेल है लोअर रीजन वो भी क्या है, आउटसाइड। तो याद रखिएगा कि पूरा वायरस अंदर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है वो अंदर एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसको रिमूव कर रहा हूं इस वाली साइड को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि कौन सा पॉइंट था, पॉइंट कौन सा था, ये थर्ड था मेरे ख्याल, पता नहीं कौन सा था थर्ड का पॉइंट, बताइएगा स्क्रीन पे बता दें जल्दी से। थर्ड पॉइंट था या कौन सा लास्ट कौन सा लिखा था मैंने, थर्ड आप 4 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए व्हेन वायरल डीएनए, व्हेन वायरल डीएनए enter in the bacterial cell, then it take control all the metabolic activities of bacteria, ठीक है। देखिए जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ तो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में चली गई, वायरस के, क्योंकि वायरस डोमिनेंट है, ठीक है। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर एंटर हो रहा है और बैक्टीरिया उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वायरस है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद देखें इट स्टार्ट रेप्लिकेशन, ठीक है। ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम। कि बैक्टीरियल एंजाइम को इसने यूज किया और यूज करके वहां पे क्या स्टार्ट कर दी, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, इट आल्सो अलाउ टू द बैक्टीरिया to produce only viral type of protein। देखिए कितना चालाक है कि अब उसको अलाउ कर रहा है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्या कह रहा है कि अब रेप्लिकेशन तो हो रही है एंजाइम्स के थ्रू, अब बैक्टीरिया को अलाउ कर रहा है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए, वायरल टाइप ऑफ प्रोटीन बननी चाहिए, कैप्सिड बननी चाहिए। तो बैक्टीरिया जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर रहा है तो वहां पे कौन सी प्रोटीन बना रहा है, कौन सी प्रोटीन बन रही है, कैप्सिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में बैक्टीरियल सेल में वायरल की दो चीजें बन रही है, एक रेप्लिकेशन हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का फंक्शन चल